नमस्कार दोस्तों, एनडी गोयल यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम कक्षा 7 सत्र 2 इकाई 10 अंदाज अपना अपना इकाई की समझ प्राप्त करेंगे और उसमें आने वाले प्रश्नोत्तरों को भी देखेंगे। तो दोस्तों, अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, या फिर आप इस चैनल पर पहली बार है तो तुरंत इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। तो आइए दोस्तों, इकाई की समझ प्राप्त करने से पहले उसके विषय में संक्षिप्त जानकारी प्राप्त करें। किसी भी विषय के संबंध में तर्कपूर्ण सोचना या चिंतन करना, मनन करते हुए अपनी बात को प्रकट करना तार्किक चिंतन कहलाता है। तार्किक चिंतन वैज्ञानिक अभिगम पर आधारित व्यक्ति की सोच विचार करने की मानसिक प्रक्रिया है। इस मुक्त चिंतन में व्यक्ति अपने जीवन के अनुभव, मान्यताएं और दृष्टिकोण का उपयोग माहिती का पृथक्करण करने के लिए करता है और माहिती की सत्यता तक पहुंचकर निर्णय लेता है। प्रस्तुत इकाई में तार्किक चिंतन के बहुआयामी सोच का विकास विस्तार हो, ऐसे वैविध्यपूर्ण कुछ अभ्यास रखे गए हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर इस इकाई में हमें कुछ ऐसे परिच्छेद दिए गए हैं या ऐसी घटनाएं दी गई है जिनको हमें पढ़कर उसका अभ्यास करके उसके विषय में हमें आगे बढ़ना है कि अब यहाँ से आगे क्या हो सकता है। ऐसी हमें अधूरी घटनाएं दी गई और अपने सोच विचार से अब हम अपने विचार से उसको आगे बढ़ा सकते हैं। इस इकाई का मतलब ही यही है कि भाई कोई भी परिस्थिति हो या कोई भी घटना हो, उस पर हम अपने अनुभव के आधार पर तार्किक चिंतन करें और उसके विषय में हम निर्णय लें और पृथक्करण करें। पृथक्करण का अर्थ होता है कि अलग अलग विभागों में बांटना, कि हमें जो माहिती मिली है या अनुभव मिला है वह हमें कहाँ काम आ सकता है और हम इसका उपयोग कहाँ कर सकते हैं, उसको हम कौन से वर्ग में विभाजित कर सकते हैं। तो आइए सबसे पहला भाग देखते हैं। पहले भाग का नाम है दिमागी दौड़, मतलब हमारे दिमाग को चलाना है। तो देखते हैं। भावेश भाई वकील हैं। वह अपनी पत्नी लीना और पुत्र व्रज के साथ सूरत में रहते हैं। छोटा परिवार सुख का आधार होता है। उनका जीवन भी खुशहाल था। एक बार दीपावली की छुट्टियों में वे तीनों अंबाजी गए। 4 दिन बाद वापस आकर देखा तो चौंक गए। उन्होंने देखा कि घर के बाहर जो बगीचा है उसके पेड़ पौधों के कई फूल पत्ते झड़ गए हैं। घर के अंदर जाकर देखा तो पूरा कमरा धूल से खराब हो गया था। दीवार पर की लीना और व्रज की तस्वीरें भी नीचे गिर गई थी और टूट गई थी। तो नन्हे मुन्ने बच्चों, ऐसा क्यों हुआ होगा? वे समझ नहीं पाए। आप बड़े अक्लमंद हैं, आप ही उन्हें बताइए। तो दोस्तों, यहाँ पर हमें भावेश भाई वकील है, उनके घर की परिस्थिति या उनके घर में जो घटी घटना है उसको दिया गया है, लेकिन जो घटना घटी है उसके पीछे क्या कारण है वह हमें नहीं दिया गया है। तो उसे हमें अपना दिमाग दौड़ाकर या फिर अपना दिमाग चलाकर उसके पीछे के कारण को ढूंढना है। तो यहाँ हमें दिया गया है कि उन्होंने देखा कि घर के बाहर जो बगीचा है उसके पेड़ पौधों के कई फूल पत्ते झड़ गए हैं, कि उनके घर के बाहर जो पेड़ पौधे हैं उसके पत्ते और फूल झड़ गए हैं। घर के अंदर भी पूरा कमरा धूल से खराब हो गया था और दीवार पर टंगी लीना और व्रज की तस्वीर भी नीचे गिर गई थी। तो इसका एक कारण यह हो सकता है कि शायद उनकी गैर हाजिरी में चोर वहां पर आए होंगे, जो कि घर के दरवाजे से नहीं बल्कि खिड़की के रास्ते से अंदर आने की कोशिश करते होंगे। इसी कारण जो पेड़ पौधे बागीचे में लगाए गए उसके ऊपर से होते हुए आए होंगे, जिसके कारण उसके पत्ते और फूल गिर गए थे और वापस जाते समय उन्होंने शायद खिड़की बंद नहीं की होगी, जिसके कारण बाहर की धूल उड़कर घर में चारों ओर बिखर गई और उन्होंने कई सारी
चीज़ों को ढूंढने के लिए इधर उधर देखा होगा, जिसके कारण व्रज और लीना की तस्वीर भी नीचे गिर गई होगी। या फिर दोस्तों आप अपने हिसाब से भी इसका कोई और तर्क दे सकते हैं। दिमागी दौड़ में दूसरी घटना है, परेश भाई किसान हैं, उनकी पत्नी हिरल बहन नर्स है। एक दिन सुबह सुबह हिरल बहन ने पानी के नल के नीचे जल्दबाजी में एक मटका रखा। बाद में नल चालू किया और रसोई घर में चाय बनाने चली गई। चाय बनाने के बाद जब वापस आकर देखा तो मटका खाली था, उसमें पानी नहीं था। हिरल बहन अपने आप पर हंसने लगी। तो दोस्तों अब आप ही बताइए ऐसा क्यों हुआ होगा। मुझे ऐसा लगता है कि जब हिरल बहन वह मटका लेकर आई होगी तब उन्होंने जल्दबाजी में यह नहीं देखा होगा कि नल में से पानी आ रहा है या नहीं आ रहा है। वे जल्दबाजी में नल चालू किया, नल में से पानी आया या नहीं आया बिना देखे ही वहाँ से चली गई। अगर उन्होंने शांति से देखा होता तो नल के नीचे रखा हुआ मटका खाली नहीं होता, उसमें ज़रूर पानी भरा हुआ होता। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि नल में पानी आ रहा हो लेकिन उन्होंने जो मटका रखा था वह नीचे से फूटा हुआ था। जैसे ही नल में से पानी आए और नीचे से पानी निकल जाए, इसलिए वह मटका खाली का खाली ही रह गया। या फिर इसके अलावा और कोई दूसरी भी वजह हो सकती है, तो आप उसे अपने विचार से सोचकर या अपने दिमाग को चलाकर उसे भी समझ सकते हैं कि भाई यह घटना बनी हुई होगी। उसके बाद है, सेजल 2 गमले लाई, उनमें तुलसी के पौधे थे। दोनों पौधे लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई में एक समान ही थे। 1 महीने के बाद दूसरे गमले का पौधा बड़ा हो गया, जबकि पहले गमले का पौधा अब भी इतना ही था जितना 1 महीना पहले था। तो मेरे भोले भोले भेजाबाज दोस्त, ऐसा कैसे हुआ होगा, आप ही बताइए। तो दोस्तों मेरे मत से यहाँ पर कुछ ऐसा हुआ होगा कि सेजल 2 गमले लाई जिसमें 2 तुलसी के पौधे थे। एक धीरे धीरे करके बड़ा हुआ और दूसरा जो था वह वैसा का ही वैसा रह गया। तो यहाँ पर 2 बातें हो सकती है। एक गमला जो था वह पूरी तरह कुदरती वातावरण में, मतलब कि वैज्ञानिक तौर पर उसे जो खुराक चाहिए वह मिलती होगी, जैसे प्रकाश, सूर्य प्रकाश, पानी आदि उसे बराबर मिलता होगा, इसलिए वह दिन ब दिन बढ़ता गया। और दूसरा जो पौधा था उसे कोई ऐसी जगह पर रख दिया जिसके कारण वह इन चीज़ों को प्राप्त नहीं कर सकता था, इसलिए वह बढ़ नहीं रहा था। और दूसरी बात यह भी हो सकती है कि एक पौधा जो है वह असली था और दूसरा पौधा जो गमले में था वह नकली भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं दिया गया है कि वह पौधा सूख गया, मुरझा गया, ऐसी कोई बात नहीं रखी गई है। इसलिए शायद यह भी हो सकता है कि जो दूसरा पौधा है वह नकली हो। दोस्तों अब हमें तर्क करने के लिए एक और घटना दी गई है जिसे हम देखते हैं कि वह है तर्क की लगाम कल्पना के घोड़े। आप साइकिल पर स्कूल जा रहे हैं, रास्ते में देखा तो एक आदमी हाथ हिलाकर आपको रुकने का इशारा कर रहा था। आप रुके। उसने कहा कि बगल वाले गांव में मेरा जाना ज़रूरी है। आपने उस आदमी को साइकिल पर बिठाया और पास वाले गांव तक पहुंचाया। वहां जाकर आपको पता चला कि वह एक जादूगर का कार्यक्रम होने वाला है और वह आदमी उसका सहायक है। उस आदमी ने आपको जादू के खेल देखने का अनुरोध किया, पर पाठशाला पहुंचने में देरी हो जाएगी, यह सोचकर आपने मना कर दिया। उस आदमी ने सारी बात जादूगर को बताई। जादूगर ने खुश होकर आपको एक करामती चश्मे दिए और कहा कि इसे पहनने से तुम सबको देख पाओगे और कुछ भी कर पाओगे, तुम्हें कोई देख नहीं पाएगा। इसका असर 1 हफ्ते तक रहेगा।
आप चश्मा लेकर वापस अपने गांव की पाठशाला में आए, वहां से घर गए। दूसरे रोज नहा धोकर आईने के सामने आपने चश्मे पहने। आईने में देखा तो सचमुच आप गायब हो चुके थे। अब आप हमें बताइए कि आप कहाँ कहाँ जाएंगे और क्या क्या करेंगे। तो दोस्तों, यहाँ पर हमने देखा कि उस लड़के को एक जादूगर ने अपने करामाती चश्मे दिए हैं, जिसके कारण, उसके प्रभाव के कारण वह लड़का गायब हो गया है और अब वह जो चाहे वह कर सकता है। तो अगर वह चश्मे आपको मिले तो आप क्या करेंगे, उसके विषय में यहाँ पर चर्चा करनी है। कोई किसी का अच्छा करने के बारे में सोचेगा, तो कोई किसी को परेशान करने के बारे में भी सोच सकता है, या फिर कोई अपने लाभ के लिए कोई कार्य करे, ऐसा भी हो सकता है। दूसरों के लाभ के बारे में बात करें तो किसी गरीब इंसान की मदद करना, उसे खाना पहुंचाना, या फिर उसे जो कोई तकलीफ हो उसे दूर करना। दूसरों को परेशान करने का मतलब है कि अपने स्वभाव के अनुरूप हम किसी और को परेशान करने के लिए कोई कार्य कर सकते हैं। जैसे मेरे किसी दोस्त ने मुझे परेशान किया है तो अब मैं उसे परेशान करूंगा, या फिर अपने लाभ के लिए उसका उपयोग कर सकते हैं। जैसे कि मेरे पास कोई चीज़ नहीं है, मेरी कोई ख्वाहिश है, मैं उसे पूरी करने की कोशिश करूंगा। अब आगे देखते हैं। पूरे दिन की पढ़ाई और खेल कूद के बाद रात को आपकी आंख लग गई। आंख लग गई एक मुहावरा है जिसका अर्थ होता है सो जाना। नींद में आपने एक सपना देखा। आप घूमते घूमते बहुत दूर निकल गए। आप नदी पहाड़ों के अद्भुत सौंदर्य में लीन हो गए। आपको पता भी न चला और आप चलते चलते जंगल में पहुंच गए। यकायक, यकायक का अर्थ होता है अचानक, आपके सामने एक शेर आ गया। शेर को देखकर आपको होश आया। आप घबरा गए, मारे डर के आंखें बंद कर दी। आपने ईश्वर को याद किया और कहा, काश मेरे पास पंछी की तरह पंख होते तो। तभी चमत्कार हुआ और आपके हाथ की जगह पंख उग आए। आप उड़कर वापस आ गए। आप बड़े खुश थे, जान भी बची और पंख भी मिल गए। सपना टूटा। आपने नींद से आंखें खोली। आपने पाया कि आपको हकीकत में दो हाथों की जगह पंख मिल गए हैं। तो मेरे परिंदे दोस्त, अब आप बताइए कि आप कहाँ कहाँ जाएंगे और क्या क्या देखेंगे। तो दोस्तों, यहाँ पर अगर आपको पंख मिल जाए, ईश्वर ने आपको भी पंख दे दिए, तो आप क्या क्या करेंगे और कहाँ कहाँ जाएंगे, इस विषय में यहाँ पर हमें चर्चा करनी है। अगर मुझे पंख मिल जाए तो मैं क्या करूँगा, मैं दूर आसमान में ऊंचे ऊंचे उड़ूंगा और कुदरत के जो सारे नज़ारे हैं उसको देखने की कोशिश करूँगा। तो इस विषय पर आप अपने विचार क्या रखते हैं, उसके बारे में चर्चा करनी है और उसके बारे में सोचना है। अब यहाँ पर एक और बात भी हो सकती है कि अगर हमें हाथ की जगह पंख मिले तो हम जिस प्रकार सामान्य रूप से अपना जीवन जी रहे थे या व्यतीत कर रहे थे, तो उस तरह अब हम अपना जीवन जी नहीं सकते, क्योंकि जो काम हम हाथों से कर सकते हैं वे सभी काम हम अपने पंख या परों के द्वारा नहीं कर सकते हैं। इसलिए हमारे जीवन यापन में भी परिवर्तन आ सकता है।